हाय एवरीवन, दिस इज निताशा। वेलकम टू माय चैनल 3C। इस वीडियो में मैं आपको 3 सुपर डुपर ट्रिक्स बताऊंगी, सिर्फ 3, जिससे आपकी राइटिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम में बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाएगी। टिप्स को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा राइटिंग की इंपॉर्टेंस में बात कर लेते हैं कि राइटिंग अगर आपकी अच्छी होगी तो आपका कॉन्फिडेंस बेहतर होगा। और रिसर्च ये बात प्रूव करती है कि किसी भी इंसान की राइटिंग उसकी पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस और करैक्टर को शो करती है। आपकी राइटिंग ये बता देती है कि आइदर आप ऑर्गेनाइज्ड हैं या केयरलेस। नीट एंड क्लीन राइटिंग आंखों को अच्छी लगती है, पढ़ने में आसानी होती है एंड लास्ट नंबर बहुत अच्छे दिलवाती है। राइटिंग का मार्क्स पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। आप सोचें, अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, बिल्कुल मोतियों की तरह, तो एग्जामिनर आपको नंबर खुद ब खुद देगा। और अगर आपकी राइटिंग गंदी हुई और पढ़ने में एग्जामिनर को मुश्किल हुई, भले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है लेकिन एग्जामिनर आपको नंबर खींच के देगा। टिप नंबर 1, चूज़ योर हैंड राइटिंग एंगल। आप लोगों ने अपनी छोटी क्लासेस में मैथ्स का चैप्टर ज्योमेट्री तो ज़रूर पढ़ा होगा। उसके अंदर एंगल्स के बारे में तो सभी जानते हैं कि जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 और इससे अबव भी एंगल्स होते हैं। आप इंग्लिश टेक्स्ट लिख रहे हैं और उसमें अगर आप सारे लेटर्स बिल्कुल सीधे, सिंपल और खड़े खड़े लिखें तो इट्स मीन आप 90 डिग्री एंगल पर लिख रहे हैं। और अगर आप सारे लेटर्स थोड़ा स्टाइलिश, थोड़े तिरछे लिख रहे हैं तो इट्स मीन आप 60 डिग्री एंगल पर लिख रहे हैं। यहाँ पर समझने की बात यह है कि आपने एक दफ़ा डिसाइड कर लेना है कि आप टेक्स्ट किस एंगल में लिखना चाहते हैं। आइदर आप 90 डिग्री एंगल पे सारा टेक्स्ट लिखना चाहते हैं या 60 डिग्री एंगल पे। 90 डिग्री एंगल मीन आपने सारे लेटर्स बिल्कुल सीधे सीधे लिखने हैं और उनमें जब भी आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं उसमें एक लेटर भी 60 डिग्री में ना हो। लेकिन अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपने सारा टेक्स्ट 60 डिग्री एंगल पे लिखना है तो उसमें एक लेटर भी आपने 90 डिग्री एंगल पे नहीं लिखना। स्क्रीन पर आप एक स्टूडेंट की हैंडराइटिंग देख सकते हैं। इस स्टूडेंट का टेक्स्ट गंदा लग रहा है। इसकी वजह ये है कि उसने कुछ लेटर्स 90 डिग्री एंगल पे लिखे हैं जबकि कुछ लेटर्स 60 डिग्री एंगल पे लिखे हैं। अगर इस टेक्स्ट के सारे लेटर्स को हम प्योरली 90 डिग्री पे लिखेंगे ना तो वो कुछ यूँ दिखेगा। और इसी तरह अगर हम इस टेक्स्ट के सारे लेटर्स को 60 डिग्री एंगल पर लिखेंगे तो वो कुछ यूँ दिखेगा। टिप नंबर 2, मेंटेनिंग लेटर्स साइज एंड प्रोपोर्शन। आपको याद होगा कि हमें बचपन में 4 लाइंस पर ABC लिखवाई जाती थी। और मज़ीद अगर आपको याद हो तो हमें स्काई लेटर, ग्रास लेटर, रूट लेटर्स भी कराए जाते थे। नॉर्मली डेली लाइफ में हमें टेक्स्ट नैरो लाइन पर लिखा जाता है जिसको हम तंग लाइनें भी कहते हैं। लेकिन बचपन में 4 लाइंस का कंसेप्ट देने का मकसद ये था कि लर्नर लेटर्स का प्रॉपर साइज़ और प्रोपोर्शन सीखे, मतलब किस लेटर को लाइन के ऊपर लिखना है और किसको नीचे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जो हमारी क्लास का लेवल हाई होता जाता है हमें 4 लाइन से नैरो लाइन की तरफ शिफ्ट किया जाता है, क्योंकि नॉर्मली इंग्लिश टेक्स्ट लिखने के लिए हमें नैरो लाइन अवेलेबल होती है, 4 लाइन्स अवेलेबल नहीं होती। हमारे लिए 4 लाइन्स की बाउंड्रीज ख़त्म हो जाती हैं तो नॉर्मली स्टूडेंट ज़्यादातर, और जब कोई उन्हें टोके भी ना तो उनकी हैबिट बन जाती है, इस तरह राइटिंग ख़राब हो जाती है। यहाँ पर टिप ये है कि आप कुछ टाइम के लिए 4 लाइंस पर प्रैक्टिस करें और लेटर्स के साइज़ का बहुत ख्याल रखें, मतलब कोई लेटर अपनी एक्चुअल साइज़ से न बड़ा हो न छोटा। इसी तरह लेटर्स की प्रोपोर्शन का बहुत ख्याल रखें, मतलब अगर कोई लेटर मसलन A, U या I दरमियान की 2 लाइनों में आ रहा है ना तो बाहर ना निकले। और अगर कोई लेटर ऊपर की 3 लाइनों में लिखा जाता है ना तो उसे बेहतियाती से नीचे तक ना ले जाएं और नीचे की 3 लाइनों वाले लेटर्स को ऊपर ना ले जाएं। पहले तो आप लेटर्स को सही लिखने की कोशिश करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता राइटिंग स्पीड तेज़ करें। जब आपको लगे कि आपकी राइटिंग काफ़ी हद तक अच्छी हो गई है तो फिर नैरो लाइन पर शिफ्ट करें। वहाँ भी लेटर्स के साइज़ और प्रोपोर्शन का बहुत ख्याल रखें और लिखने के बाद आप अपने टेक्स्ट को खुद एनालाइज करें कि अगर इसी टेक्स्ट को आप 4 लाइन्स पर डालें तो क्या फिट बैठता है या नहीं। टिप नंबर 3, 1 फिंगर गैप। राइटिंग के अच्छा ना दिखने की एक और बहुत बड़ी वजह यह है कि हम वर्ड्स और लेटर्स के दरमियान में मुनासिब फासला नहीं रखते। कुछ 2 वर्ड्स के दरमियान में बिल्कुल फासला रखते ही नहीं है, जिसे वो एक वर्ड मालूम होता है, और किसी की वर्ड के दरमियान में इतना फासला रख देते हैं कि वो अलग 2 वर्ड्स मालूम होते हैं, जिससे राइटिंग बहुत बुरी लगती है और समझ भी नहीं आती। अगर आप चाहते हैं कि आपकी राइटिंग अच्छी दिखे तो 1 फिंगर गैप दें,
मतलब जब भी आप कोई इंग्लिश टेक्स्ट लिखें तो हर वर्ड के बाद एक उंगली की चौड़ाई या विड्थ के बराबर फासला लाजमी दें, फिर अगला वर्ड लिखें। इसी तरह एक एक फिंगर का गैप देकर लिखते जाएं, जबकि लेटर्स के दरमियान फासला बिल्कुल ना के बराबर दें। अब आप एग्जामिनेशन हॉल में बार बार फिंगर से नाप कर ना लिखिएगा। थोड़ा बहुत मिलीमीटर के फ़र्क को आपने इतना बॉदर नहीं करना। बस अज्यूम कर लें कि टेक्स्ट लिखते हुए हर वर्ड के दरमियान में तकरीबन हाफ इंच का फासला ज़रूर देना है। एंड द लास्ट, अगर आप चाहते हैं कि आपकी राइटिंग अच्छी हो तो एक अच्छे पेन का इंतखाब करें। मतलब ऐसा पेन जो बहुत स्मूथली लिखे। मार्केट में बहुत वैरायटी के पेन हैं, जैसे बॉल पेन, जेल पेन, फाउंटेन पेन। कोई भी अच्छी क्वालिटी का पेन ले लें जिससे बहुत ज़्यादा आप स्मूथली लिख पाएँ, तो इसका भी बहुत ज़्यादा किरदार है। आज का वोकैबुलरी वर्ड है बॉदर, मतलब परवाह करना। In the last, if you want to become successful, be creative, committed, and consistent. Good luck.